डिकेड से हम गैलेक्टस को एक डिवॉरर ऑफ वर्ल्ड्स के रूप में जानते आए हैं। एक ऐसा कॉस्मिक फोर्स जो इतना ज्यादा पावरफुल है कि पूरे प्लैनेट्स उसके लिए बस एपेटाइजर्स हैं। वो मार्वल यूनिवर्स का एक सबसे बड़ा विलन है और अब आखिरकार एमसीयू में हमें फैंटास्टिक फोर मिलने वाले हैं। मार्वल का पहला सुपर हीरो परिवार जिनके बेटे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को फ्यूचर में यूनिवर्स का सबसे पावरफुल हीरो माना जाता है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे रियलिटी वॉरपर की, एक यूनिवर्स क्रिएटर की जो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसे सेलेस्टियल्स जितना ताकतवर कहा गया है। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? क्या हो अगर हीरो ही विलन बन जाए? एक ऐसा कॉमिक बुक स्टोरी लाइन और एक उससे भी ज्यादा वाइल्ड थ्योरी है जो कहती है कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स सिर्फ गैलेक्टस से लड़ने के लिए नहीं है बल्कि वो खुद ही गैलेक्टस है। हाँ, सुनने में पागलपन लगता है लेकिन कॉमिक से मिले एविडेंस जेन्युइनली चौंकाने वाले हैं और एमसीयू भी ऐसे क्लूज छोड़ रहा है जो इस थ्योरी को सच बना सकते हैं। तो चलिए इस माइंड बेंडिंग थ्योरी की कॉमिक बुक ओरिजिन को समझते हैं, एमसीयू के हिंट्स कनेक्ट करते हैं और जानते हैं कि कैसी एक ट्रेजिक और यूनिवर्स शैटरिंग ट्विस्ट बन सकता है मार्वल के फ्यूचर में। अब सवाल ये है, एक बच्चा कैसे एक ऐसा मॉन्स्टर बन सकता है जो प्लैनेट्स खा जाता है? इसके लिए हमें 1999 में एक बहुत ही आइकॉनिक और फ्रैंकली अजीब सी स्टोरी लाइन अर्थ एक्स को समझना होगा। अर्थ एक्स दिखाता है मार्वल यूनिवर्स का एक ऐसा डार्क और डिस्टोपियन फ्यूचर, अर्थ 999। इस रियलिटी में सब कुछ बुरी तरह बदल चुका है। इनह्यूमंस का टेरिगन मिस्ट पूरे एटमॉस्फेयर में फैल गया है जिससे हर इंसान को सुपर पावर्स मिल गए थे और दुनिया में टोटल केओस फैल गया। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट आया गैलेक्टस के साथ। इस टाइमलाइन में फैंटास्टिक फोर पहले ही गैलेक्टस को हरा चुके होते हैं और उसे मार देते हैं, लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ी कॉस्मिक समस्या खड़ी हो जाती है। अर्थ की कहानी में सेलेस्टियल्स, वही जायंट स्पेस गॉड्स जो हमने इटर्नल्स में देखे, सिर्फ प्लैनेट्स को ऑब्जर्व नहीं करते, वो प्लैनेट्स के अंदर अपने एम्ब्रियोज इम्प्लांट करते हैं। ये सेलेस्टियल सीड्स लाखों साल तक ग्रो होते हैं और फिर प्लैनेट को फाड़कर बाहर निकलते हैं। गैलेक्टस का प्लैनेट खाना एक्चुअली एक वाइटल कॉस्मिक जॉब था। वो ऐसे प्लैनेट्स को खाकर सेलेस्टियल्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता था। लेकिन जब गैलेक्टस मर जाता है तो यूनिवर्स में इम्बैलेंस आ जाता है। उसे फिर से एक गैलेक्टस की जरूरत होती है और वहीं आता है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। फ्रैंकलिन की पावर इस पॉइंट तक अनइमेजिनेबल हो जाती है। यूनिवर्स को बचाने के लिए वो एक इम्पॉसिबल डिसीजन लेता है। वो खुद गैलेक्टस बन जाता है, पर्पल आर्मर पहनता है, अपनी आइडेंटिटी छोड़ देता है और यूनिवर्स की भलाई के लिए एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन इतना गहरा होता है कि फ्रैंकलिन भूल जाता है कि वो कभी फ्रैंकलिन था भी, वो सिर्फ गैलेक्टस है। रीड रिचर्ड्स, उसका खुद का पिता, बाद में सच जानता है, लेकिन वो भी डिसाइड करता है कि फ्रैंकलिन को सच नहीं बताया जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसे याद आ गया कि वो कौन है तो यूनिवर्स फिर से खतरे में पड़ जाएगा। ये कॉस्मिक लेवल की ट्रेजेडी है और ये कोई वन टाइम आइडिया नहीं है। कॉमिक्स में फ्रैंकलिन और गैलेक्टस का कनेक्शन बहुत बार एक्सप्लोर हो चुका है। उन्हें अक्सर दो अपोजिट फोर्सेस कहा गया है, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन। एक बार फ्रैंकलिन ने गैलेक्टस को वापस जिंदा कर दिया था और फिर उसे अपना हेराल्ड बना दिया था। गैलेक्टस तक जानता है कि फ्रैंकलिन शायद सबसे पावरफुल म्यूटेंट है जिससे वो कभी नहीं जीत सकता और शायद जिससे वो डरता भी है। अब आप सोचोगे ठीक है, कॉमिक में हुआ, पर एमसीयू तो हमेशा बदलाव करता है और यही वजह है कि ये थ्योरी एमसीयू में और भी ज्यादा मजबूत लगती है। आने वाली फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मूवी शायद इसी शॉकिंग ट्विस्ट की फाउंडेशन रख रही है। ट्रेलर्स और लीक के हिसाब से गैलेक्टस मूवी में अर्थ पर आता है, लेकिन वो रैंडम डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं आता, वो एक स्पेसिफिक डिमांड करता है, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की डिमांड। अब सोचिए, एक प्लैनेट ईटिंग कॉस्मिक एंटिटी को एक बच्चे की जरूरत क्यों पड़ेगी? सिंपल थ्योरी ये कहती है कि गैलेक्टस फ्रैंकलिन को एक रियलिटी वार्पिंग बैटरी बनाना चाहता है, ऐसा शेफ जो नए प्लैनेट्स बना सके ताकि गैलेक्टस उन्हें खा सके। लेकिन फ्रैंकलिन ही गैलेक्टस है, ये थ्योरी इससे भी ज्यादा डीप है। क्या हो अगर गैलेक्टस जो मूवी में आता है वो कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर से आया फ्रैंकलिन रिचर्ड्स खुद हो? ये बहुत कुछ एक्सप्लेन कर देगा। क्यों गैलेक्टस प्रेगनेंसी के समय अर्थ पर आता है, क्यों उसे फ्रैंकलिन से इतनी ऑब्सेशन है और कैसे वो शायद अपने यंगर सेल्फ को बनते हुए देखना चाहता है या फिर खत्म करना चाहता है ताकि एक डरावना फ्यूचर ना हो। ये एक क्रेजी टाइम लूप क्रिएट करता है जहां विलेन लिटरली खुद को बना रहा होता है और एमसीयू ने एक बहुत बड़ा ब्रेड क्रम्ब छोड़ दिया है सिल्वर सर्फर के रूप में। एमसीयू वर्जन में गैलेक्टस का हेराल्ड नॉरेन रेड नहीं होगा बल्कि शैला बेल होगी, जिसे जूलिया गार्नर प्ले करेंगी। अब याद रखिए, कॉमिक में शैला बेल नॉरेन रेड की लव इंटरेस्ट थी,
लेकिन अर्थ एक्स में वही शैला बेल बनी थी हेराल्ड उस गैलेक्टस की, जो कोई और नहीं फ्रैंकलिन रिचर्ड्स था। तो एमसीयू में शैला बेल का आना शायद एक बड़ा हिंट है, एक डेलिब्रेट कनेक्शन अर्थ एक्स स्टोरी लाइन से। अब सवाल ये है, मार्वल ऐसा ट्विस्ट क्यों डालेगा? क्यों गैलेक्टस जैसे आइकॉनिक विलन को इस तरह फ्रैंकलिन रिचर्ड्स से जोड़ेगा? क्योंकि ये स्टोरी टेलिंग अपॉर्चुनिटी मैसिव है। एमसीयू हमेशा से एक इमोशनल और शॉकिंग ट्विस्ट पर बना है। अब गैलेक्टस से लड़ाई सिर्फ स्ट्रेंथ की नहीं होगी, बल्कि एक आत्मा को बचाने की होगी, फ्रैंकलिन की। सोचिए, रीड और स्यू के सामने क्या डिलेमा होगा, अपने बेटे को गैलेक्टस बनने से रोके या उसे यूनिवर्स बचाने के लिए खो दे। रिपोर्ट्स कहती हैं कि गैलेक्टस उन्हें एक अल्टीमेटम देगा, अपने बेटे को दे दो या प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर वो मना कर देते हैं तो गैलेक्टस उनका पूरा अर्थ तबाह कर देता है। यही तबाही उन्हें उनकी रियलिटी से बाहर फेंक सकती है और एमसीयू के मेन टाइमलाइन में ला सकती है। अब फैंटास्टिक फोर सिर्फ नए हीरोज नहीं होंगे, वो होंगे एक शैटर्ड फैमिली जो अपनी दुनिया खो चुके हैं और अब मल्टीवर्स को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स भी अब कोई आम बच्चा नहीं होगा, वो बनेगा मल्टीवर्स का एक सेंट्रल फिगर। सीक्रेट वॉर्स में फ्रैंकलिन और रीड रिचर्ड्स ने मिलकर पूरा मल्टीवर्स दोबारा बनाया था। एमसीयू में अगर यही सेटअप होता है तो फ्रैंकलिन होगा वो हीरो जो सब ठीक कर सकता है अगर वो गैलेक्टस ना बने। तो क्या एमसीयू सच में बिल्ड कर रहा है उस फ्यूचर की तरफ जब फ्रैंकलिन रिचर्ड्स ही बन जाए गैलेक्टस? जब सारे पीसेस देखो, कॉमिक्स का प्रेसिडेंट, शैला बेल का इंट्रोडक्शन और इमोशनल स्टोरी टेलिंग पोटेंशियल, तो ये थ्योरी सच लगने लगती है। ये गैलेक्टस को एक प्योर विलेन से कॉस्मिक ट्रेजेडी बना देगा, एक फॉलन हीरो जो अपने ही परिवार का अक्स है। ये बोल्ड, इमोशनल और फ्रैंकली ब्रिलियंट ट्विस्ट होगा। अब आपकी बारी, क्या ये थ्योरी बहुत ज्यादा क्रेजी है या एमसीयू को ऐसा ही शौक चाहिए? शैला बेल को लाने से क्या डील सील होगी? कमेंट्स में अपनी थ्योरी जरूर बताएं। तो अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।